नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक साथी हरियाणा। साथियों, कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव शीर्षा सांसद कुमारी शैलजा रविवार को रेवाड़ी पहुंची। यहां पर शैलजा ने कांग्रेस शहरी जिला अध्यक्ष प्रवीण चौधरी के कार्यालय का उद्घाटन कर उनको कुर्सी पर बैठाया। इसके बाद संत श्री रविदास मंदिर में भारी संख्या में मौजूद लोगों को संबोधित किया। संबोधन के बाद शैलजा ने प्रेस वार्ता कर जमकर भाजपा सरकार को घेरने का काम किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस का संगठन सर्जन अभियान चल रहा है। अब भाजपा की जन विरोधी नीतियों के खिलाफ जमकर हल्ला बोला जाएगा, वो भी सबको साथ लेकर। कांग्रेस की फूट, भारत पाकिस्तान मैच व कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष, नेता प्रतिपक्ष सहित तमाम सवालों के जवाब शैलजा ने दिए। शैलजा ने इस दौरान प्रवीण चौधरी की पीठ थपथपाते हुए कहा कि यह उनकी मेहनत का ही परिणाम है। अब कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को सम्मान देने का समय है। इस दौरान रेवाड़ी के पूर्व विधायक चिरंजीव राव ने भी जनसभा को संबोधित किया। वहीं नवनियुक्त कांग्रेस जिला अध्यक्ष प्रवीण चौधरी ने कहा कि आज कांग्रेस कार्यालय का उद्घाटन नहीं बल्कि भाजपा के खिलाफ कांग्रेस का हल्ला बोल है। उद्घाटन कार्यक्रम के दौरान कांग्रेस के कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष पूर्व विधायक रामकिशन गुर्जर, पूर्व मंत्री एमएल रंगा, नगर परिषद की पूर्व चेयरपर्सन सुचित्रा चांदना, पार्षद रंजना भारद्वाज, पार्षद लोकेश यादव, चंदन यादव व सुरेश शर्मा सहित भारी संख्या में लोग मौजूद रहे। स्वागत करें। रेवाड़ी के विकास के अंदर उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। आज हम जिस गुरुदास रविदास मंदिर के अंदर खड़े हैं, इसको बनाने में, इसका सौंदर्यीकरण करने में, इसका जो भव्य द्वार बना हुआ है, इसको करने में अगर किसी का योगदान है तो शैलजा जी का है। हमारे शैलजा जी ने जो सेंट्रल स्कूल बना था, उसकी आधारशिला भी कुमारी शैलजा जी ने रखा था। उसकी बिल्डिंग का निर्माण भी इन्होंने करवाया था। पिलर बॉक्स स्कीम जो है उसको मंजूर करवाने का, जो वाटर ड्रेनेज सिस्टम के लिए मंजूर कराई थी, उसके अंदर भी इनका बहुत योगदान रहा। 200 लोगों को जिनका इन्होंने घर बनाया 100 गज के प्लॉट देकर, उसके अंदर भी कुमारी शैलजा जी का बहुत योगदान रहा है। और मैं तो यही कहूंगा कि रेवाड़ी के ऊपर और सभी कार्यकर्ताओं के ऊपर आप अपना आशीर्वाद आने वाले समय के अंदर इसी तरह बनाए रखें कि जिस तरह से हंसराज जी ने कांग्रेस पार्टी की सेवा करी, उसी की तरह इनको भी कांग्रेस पार्टी की सेवा करें, कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने का काम करें। उन्होंने जो संघर्ष किया था उसका फल कहीं ना कहीं भाई हमारे प्रवीण को मिला है। मैं तो आप सबसे यही कहूंगा कि इनका हाथ इसी तरह आप मजबूत करें। एक बार फिर शैलजा जी का मैं धन्यवाद करता हूँ कि समय समय पे वो हमारे बीच में आती रहती है। मैं तो आने वाले समय के अंदर कहूँगा कि अपना समय और ज्यादा वो दक्षिण हरियाणा को दे, ताकि दक्षिण हरियाणा आने वाले समय के अंदर और मजबूत होए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। एक कांग्रेस पार्टी ही ऐसी पार्टी है जो सबको साथ लेकर चलती है और सबको मौका देती। बहुत समय बाद ज़रूर हमारे संगठन का सृजन हो रहा है, लेकिन प्रयास रहा है कि सभी समुदायों को मौका मिले। जो कुछ अगर रह भी गए हैं तो आने वाले समय में हम संगठन में सभी को मौका देंगे और जिम्मेवारियां देंगे। सबसे महत्वपूर्ण कार्य होता है ज़िला अध्यक्ष का। यहाँ से शुरुआत हुई, आगे आने वाले समय में हमारे ज़िला अध्यक्ष ज़िलों में नई दिशा देंगे कांग्रेस पार्टी को, और राहुल जी और खड़गे जी का जो पार्टी का संदेश है नीचे तक, ज़मीन तक ले जाना है, वो लेकर जाएंगे। संगठन का सृजन करेंगे बूथ कमेटियों तक, ब्लॉक्स, मंडल, बूथ और ज़िले की कार्यकारिणी बनेंगी। तो आने वाले इनकी ट्रेनिंग भी की जाएगी पार्टी की ओर से, ज़िला अध्यक्षों की, और उसके बाद ये सारा कार्य हमारा पूरा होता चला जाएगा। आज के दिन भाजपा सरकार केंद्र में, और यहाँ एनडीए की सरकार है केंद्र में, यहाँ पर भाजपा सरकार है राज्य में। इनकी कारगुजारी आपने देखी है, और आज से नहीं 11 साल हो गए हैं इनके कार्यकाल के। लेकिन ऐसा कुछ नज़र नहीं आ रहा है कि ये जो कहें वो ज़मीन पर कार्य हो। इनकी कथनी और करनी में बहुत अंतर आ चुका है। शुरू में सपने दिखाए, लेकिन वो सपने कितने साकार हुए जन जन जानता है। राज्य में भी यही हाल हुआ। 10 साल इनकी सरकार रही, और अब इस बार
जैसे तैसे भी जिन कारणों से इनकी सरकार बनी वो एक अलग मुद्दा है, अलग टॉपिक है। पर आज के दिन ये भी साबित हो रहा है कि कांग्रेस पार्टी जहां 36 बिरादरी को साथ लेकर चलती है, भाजपा समाज में हमेशा दरार ही डालती है। और इसके साथ साथ राहुल गांधी जी ने जो वोट चोरी का प्रमाण देश के सामने रखा है उसे भी सभी देख रहे हैं। आने वाले वक्त में और बातें सामने आएंगी और ये बातें ऐसे कागज़ों पर आधारित हैं जो कागज़ खुद, जो दस्तावेज़ इलेक्शन कमीशन द्वारा ही दिए गए हैं, उन पर आधारित बातें, इनका पर्दाफाश किया जा रहा है। और आप देखेंगे इसमें यही है कि हमें जागरूक भी रहना है, केवल कांग्रेस पार्टी को नहीं लेकिन आम जनता को, लोकतंत्र को जागरूक रहना पड़ेगा अपने मत के अधिकार के लिए, क्योंकि लोकतंत्र में लोगों के वोट की एक जगह होती है जो सरकार बनाती है, तोड़ती है। और सरकार कोई भी हो उसको चौकन्ना करने के लिए मीडिया का विशेष रोल होता है। आज मीडिया कितना स्वतंत्र है हमसे ज़्यादा आप जानते हैं। एक साथी यहाँ बैठे हैं, शायद इनके ऊपर, मुझे डिटेल्स का तो पता नहीं, लेकिन इनके ऊपर शायद कोई केस वेस हुआ है। तो इस तरह की बातें होती हैं तो लोकतंत्र कैसे पनपेगा? लोकतंत्र तभी होगा, मजबूत रहेगा जब सबके मत के अधिकार का सम्मान किया जाए, किसी तरह से छेड़खानी ना हो, हमारा मीडिया स्वतंत्र रहे और ऑपोजिशन की आवाज़ को रोका ना जाए। राहुल गांधी जी को, खड़गे जी को और दूसरे जो हमारे विपक्ष के नेता हैं उनको बोलने दिया नहीं जाता। संसद में जिस तरह से गतिरोध बन जाता है, सबसे बड़ी जिम्मेवारी सत्ता पक्ष की होती है, लेकिन उनकी कोई रुचि नहीं है संसद को चलाने में। और अगर हम अपने राज्य की भी बात करें, राज्य में आज कानून व्यवस्था बिल्कुल चरमरा चुकी है। न सरकार का मालूम है, न प्रशासन का मालूम है। और अगर सरकार सख्ती नहीं करेगी तो प्रशासन क्या सख्ती करेगा? ऊपर से डायरेक्शन होना चाहिए। आज क्राइम इतना बढ़ गया है, चाहे हम यहाँ की भी बात करें, कहीं भी प्रदेश की किसी कोने की बात करो, क्राइम बढ़ता चला जा रहा है। इस पर कोई अंकुश नहीं है। नशा है, क्राइम है, एक नेक्सस है, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, गैंग्स, सब कुछ बढ़ता चला जा रहा है। सरकार जैसे आंख मीच कर बैठी। आज के दिन हमारा प्रदेश के बहुत से हिस्से बाढ़ के और जल भराव के प्रकोप में हैं, लेकिन वहाँ भी सरकार की अनाउंसमेंट ज़रूर हमने सुनी है, लेकिन लोगों तक कितनी राहत कब तक पहुँचती है ये वक्त बताएगा। मुआवजा कितना कैसे मिलता है ये वक्त बताएगा। लेकिन आज के दिन ऐसे लगता है कि सरकार की ओर से कोई डायरेक्शन नहीं और प्रशासन अपने दम पर कितना कर सकता है। बजट कहाँ, ऊपर सरकार, नीचे सरकार, प्रशासन इनके सरकार के नीचे पैसे क्यों नहीं आ रहे? ये सारी बातें हैं जो लोगों को छू रही हैं। आज बेरोज़गारी चरम सीमा पर है, हमारा युवा भटक रहा है। बहुत से मुद्दे हैं आज हमारे देश और प्रदेश के सामने। ऐसे लगता है कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार पूरी तरह से फेल हो चुकी है। ये बात मैं कुछ हद तक कहूँगी कि पीछे क्योंकि संगठन नहीं रहा 11 साल, तो इस तरह की बातें कहीं ना कहीं चर्चा का विषय बनी है। लेकिन आने वाले समय में हमें पूरा विश्वास है, ये कोई बात नहीं है कि नहीं, मैं बताता हूँ ना जी, हमारे लेकिन आने वाले समय में देखो एक शुरुआत हुई है और सब मिलकर अब चलें। हमारे ग्रामीण के जो अध्यक्ष हैं ना, उनको कल हार्ट अटैक आया है, वो मार्स हॉस्पिटल के अंदर एडमिट हैं। नहीं, इन्होंने पूछा ना, तो मैं बता रहा हूँ वो मार्स नहीं, बट ही आस्क्ड अ रिलेवेंट क्वेश्चन ना, तो मैं उसका बता रहा हूँ वो मार्स हॉस्पिटल में एडमिट है।
मैं स्टेट लेवल की बात कर रहा हूँ, मैं यहाँ जिले पे नहीं, डिस्ट्रिक्ट नहीं, की बता आई रहा हूँ। अंडरस्टैंड, मैं समझ ठीक है। इसीलिए कि अब एक जब शुरुआत हुई है तो आने वाले समय में आप देखेंगे, इसीलिए जो ये संगठन सृजन का कार्य हो रहा है और पूरे देश में होगा, हरियाणा में अभी चल रहा है हमारा, तो आने वाले टाइम में मुझे विश्वास है कि इस तरह की बातें कम से कम होती चली जाएंगी और ऊपर से नीचे संगठन ठीक ठाक हो जाएगा, सबको जगह मिले। अभी देखो, सच्ची बात है, बेशक मीडिया के सामने मैं बोल रही हूँ, जब संगठन ही नहीं था तो वर्कर कहाँ जाता, कोई आपके पास जाएगा, कोई आपके पास जाएगा, तो वो आपका कहलाएगा, वो आपका कहलाएगा। इस तरह की बातें हुई हैं संगठन के अभाव में। आने वाला समय ठीक रहेगा। मैडम, आज इंडिया और पाकिस्तान का मैच है, बीजेपी कह रही है कि खेल पर जो है कांग्रेस राजनीति कर रही है। कांग्रेस राजनीति क्या कर रही है, पहले ये बताएं कि इनके समय में ये क्या बोलते थे। जब हमारी सरकार थी, यूपीए की सरकार थी, तब ये क्या बोलते थे। और आज जैसा कि अभी चिरंजीव जी ने कहा अपने भाषण में, इन्होंने वहाँ पर बताया था कि आज क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि किसी के हाथ में है। माननीय गृह मंत्री जी के साहबजादे हैं, उनके हाथ में सारा क्रिकेट, उनके हाथ में चल रहा है, तो आज क्यों नहीं ऐसी बात उठती है। और जबकि हमारे जो वहाँ शहीद हुए हैं, उनके परिवार के सदस्य खुद ये बात उठा रहे हैं कि क्यों ऐसा क्यों हो रहा है। दोनों तरह के व्यूज़ हैं, लेकिन भाजपा को कभी दोहरी राजनीति करने से ये बाज नहीं आते और कांग्रेस के ऊपर थोपते हैं। हमारा व्यू ये है कि जो हमारा संविधान कहता है उसी को कांग्रेस मानती है और उसको हमारे देश की एकता और अखंडता को कमज़ोर करने की कोशिश भाजपा ना करे। और इस तरह के मुद्दे, ख़ास तौर पे जब चुनाव आते हैं, ये हमारे समाज में लाने का ना प्रयास करे। जो कहते हैं कि 70 साल में क्या मिला, 70 साल में देश की एकता इस संविधान के कारण रही है और संविधान ही हमारा आधार है और संविधान ही हमारा ग्रंथ है, उसको माने और सभी माने। लेकिन दुख की बात ये है कि जो इनकी मेन ऑर्गेनाइजेशन है, उन्होंने हमारे देश का झंडा अपने दफ्तर पर कभी नहीं लगाया। आरएसएस ने नागपुर में, कोई डर की बात नहीं है। डर किस बात की, तो शब्द ही नहीं है डर का कांग्रेस में। सभी लोग अपने आराम से काम कर रहे हैं और अब हमारे जो जिलाध्यक्ष बने हैं और संगठन बनेगा, इसमें सभी लोगों का हम स्वागत करेंगे। सभी मेंबर बने और हमारा सदस्यता अभियान भी होगा और नीचे बूथ तक पार्टी मजबूत होगी और सभी का स्वागत है। पार्टी के विचारधारा में राहुल जी के नेतृत्व में, खड़गे जी के नेतृत्व में लोग कांग्रेस के साथ जुड़े, सबका स्वागत है। प्रदेश अध्यक्ष का तो हम कुछ कह नहीं सकते, लेकिन नेता प्रतिपक्ष की जहाँ तक बात है, एक प्रस्ताव पारित कर चुके एमएलए साहिबान और वो हमारे हाईकमांड के पास है। जब उन्हें उचित लगेगा, क्योंकि सब फैसले राजनीतिक होते हैं, पार्टी के अंदर के होते हैं, हाईकमांड उसी वक्त उसको जारी कर। भाजपा ने आज तक अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं चुना है। क्या कुछ कहेंगे इस बारे में? देखो, अपमान की बात तो अब कोई भी किसी का अपमान ना करे, कोई किसी का अपमान ना करे। ये कहते हुए मैं ये भी कहूँगी कि दुख की बात ये है कि इस तरह का नैरेटिव भाजपा ने शुरू किया। सोनिया जी को क्या कुछ नहीं कहा गया, तो वो अपने ऊपर लागू भी करें और ये सार्वजनिक जीवन में होना नहीं चाहिए।